Hello students, today we continue our exercise 12.2 10th class mathematics NCERT book। प्रीवियस वीडियो में हमने 12.1 सोल्व किया, तो इस वीडियो में हम 12.2 जो सोल्व करेंगे वो भी सर्किल पर बेस्ड ही है। तो देखिए आप 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सर्किल है, ठीक है, और ये इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने इस पे एंगल बनाया, आपने 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का आपने एंगल बना लिया। अब आपको इस एरिया का, जो ये एरिया है, इसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है, मतलब जो ये सेगमेंट है उसका आपको एरिया, ये वाला जो, अब वो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो एक सिंपल सा लॉजिक आपको बताता हूं मैं कि सर्किल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक सर्किल पे जो मिडल ये पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, इस पे एंगल जो होते हैं वो 360 डिग्री का होता है। तो हम इस सेगमेंट का जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो इसके एंगल के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। देखो आप, तो टोटल एरिया ऑफ सर्किल हम देखें तो वो है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 इंटू 6 स्क्वायर, तो ये एरिया हुआ पूरे सर्किल का। हमारे को इस सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो इस सेगमेंट में एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल है, और टोटल एंगल कितना होता है 360। तो उसके प्रोपोर्शन के बेसिस पर हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट, इस सेगमेंट का हमारे को एरिया फाइंड आउट करना है। अब इस एरिया का, सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल एरिया है 22/7 इंटू 6 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। इस प्रोपोर्शन में हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए आप, इससे इसको कट किया तो क्या आ गया, 6 स्क्वायर है, 6 से कैंसिल होगा, 6 बचेगा, तो 22 इंटू 6/7, 132/7, ये एरिया आ गया इस सेगमेंट का। मतलब जो ये वाला सेगमेंट है उस सेगमेंट का ये एरिया आ गया आपके पास। इस लॉजिक पर बेस्ड हमारी ये एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए आगे हम देखें। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्किल के 4 पीस कर देते हैं, मतलब 90 डिग्री का जो एंगल होता है ना उसको। whose circumference is 22 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है हमारे को, तो हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस से पहले हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर अभी जो हमने प्रोसेस फॉलो करी उसी प्रोसेस से हम उस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए आप, ये सर्किल और इसका ये मिडल पॉइंट,
क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री का एंगल। रेडियस हमारे को गिवन नहीं है, तो हमारे को सरकमफ्रेंस गिवन है। तो सरकमफ्रेंस है 22 सेंटीमीटर, मतलब 2 पाई आर। तो हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आर इक्वल टू क्या होगा 22, ये डिवाइड में आ जाएंगे 1/2 और ये 7/22। इन दोनों को डिवाइड में कर दिया, 22 से 22 कैंसिल, 7/2। तो ये इसका रेडियस आ गया आपके पास में 3.5। ठीक है, अब हम वो पूरे का एरिया निकालें और फिर 90 डिग्री, तो एक साथ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, जो ये वाला सेगमेंट है, ठीक, इक्वल टू, तो पहले तो टोटल एरिया ले ले पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, पाई आर स्क्वायर, ये तो कंप्लीट का आया, और इसको मल्टीप्लाई किया 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 4। तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली जो आंसर आपके पास में आएगा। समझ में आया होगा आपके, क्वेश्चन वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही था, बस फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस गिवन था आपको, इसमें आपको सरकमफ्रेंस गिवन था। सरकमफ्रेंस था तो हमने उसका रेडियस फाइंड आउट कर लिया। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. The length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. देखो आप, ये वॉच और ये इसका मिडल पॉइंट, ठीक है। ये मिनट वाली सुई है, मिनट वाला जो हैंड है वो है 14 सेंटीमीटर। अब इसने 5 मिनट्स मूव किया, ये 5 मिनट्स इसने मूव किया, ठीक। अब ये एंगल कितना आया, तो देखो पूरे राउंड में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, और पूरे राउंड में ये 360 के एंगल को पूरा कर लेती है। तो उस प्रोपोर्शन में 5 मिनट्स का क्या एंगल होगा, तो देखो, तो 60 मिनट्स इक्वल टू हुआ 360 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट में पूरा राउंड कर लेती है। तो 5 मिनट्स इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया आपके पास में इंटू 5, तो 30 डिग्री का ये एंगल आया। ये एंगल हुआ आपका 30 डिग्री का। हमसे ये इस का एरिया पूछना चाह रहा है,
ये जो सेगमेंट आया, इस सेगमेंट का हमारे को एरिया बताना है। तो अभी अभी जो हमने प्रोसेस फॉलो करी है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस में, वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो देखिए आप, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो पूरे का एरिया ले लें हम पाई आर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अकॉर्डिंग टू डिग्री, 30/360 डिग्री। ठीक है, तो 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। कट करेंगे, इसको इससे कट किया, ये आ गया 12, इसको इससे कट किया तो ये आ गया 28। ठीक है, अब 12 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे और 22 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तीनों ही पॉइंट्स में आपने नोटिस किया होगा कि लॉजिक सेम फॉलो हो रहा है, केवल क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो डिफर है। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम प्रिपेयर करना है और इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center. Find the area of corresponding minor segment, मेजर सेगमेंट। तो डायग्राम दिया हुआ है हमारे को क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए आप, कोड अब ये 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। ठीक है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, ये भी हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक, अब इससे कोड बनाया। कोड का जब दो इस पेरीमीटर के दो पॉइंट को मिलाते हैं तो वो कोड हो गया। ये हमने कोड मिला लिया। ठीक, अब हमसे ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, तो माइनर ये वाला जो सेगमेंट है जो राइट एंगल से लिया ये, और मेजर सेगमेंट ये जो आउटर पोर्शन है, ये हमारे को फाइंड आउट करना है। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो सिंपल सी बात है, आप लॉजिक समझो। ये एंगल 90 डिग्री का है और ये बाहर जो एंगल कंप्लीट है वो है 270 डिग्री का है। तो आउटर एरिया जो है उसका, जो आउटर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट जो है उसका तो अपन 270 डिग्री के अकॉर्डिंग निकालते हैं। माइनर में जब हम 90 डिग्री को लेके चलेंगे तो ये पूरा एरिया आएगा। इसमें से हमारे को इस ब्लैंक एरिया को डिडक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे, आप देखिए इधर। इनको हम पॉइंट्स को नेम दे देते हैं, ए बी, मान लो इसको दे दिया अपन ने ओ। इस तरह के पॉइंट्स अपन ने डिनोट कर दिए। तो देखिए इधर इसको नाम दिया हमने माइनर
सेगमेंट, और इसको हमने नेम दिया मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, तो वही पाई आर स्क्वायर से तो कंप्लीट आया। हमारे को लेना क्या है इसमें कि 270 डिग्री के अकॉर्डिंग लेना है, इनटू 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। पाई आर कितना है 10 इंटू 10 का स्क्वायर सॉरी इंटू 270 डिवाइडेड बाय 360। इन दोनों को कट किया तो ये आया 3/4, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर किया, उसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से डिवाइड, मतलब ये जो प्रोसेस है वो हम पूरी फॉलो कर लेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आया हमारा मेजर सेगमेंट का। अब देखो आगे, अब माइनर सेगमेंट की बात करें तो हम अभी 90 डिग्री से जो एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये पूरे का एरिया आएगा, उसमें से हमें ये ब्लैंक पोर्शन डिडक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम ब्लैंक पोर्शन का एरिया कैलकुलेट कर लें, जैसे एरिया ऑफ ए ओ बी। तो देखो ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल में हम कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। तो हाइट और बेस दोनों इसमें 10-10 है, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ब्लैंक, ये वाला जो पोर्शन है हमारे को ये चाहिए। तो माइनर सेगमेंट मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो देखो पाई आर स्क्वायर इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, इससे तो ये पूरा एरिया है। इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ओ ए और बी, ये एरिया ब्लैंक एरिया हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे। देखो आप 22/7 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वही हमने इसको सोल्व किया, तो सोल्व करने पर आया ये 78.5, इसमें से माइनस किया हमने 50, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ये एरिया जो माइनर सेगमेंट था वो भी फाइंड आउट हुआ। बस केवल आप थोड़ा सा लॉजिक से चलोगे तो आपको इजी वे में सभी चीजें समझ में आती चलेगी। नेक्स्ट देखिए आप, फिफ्थ, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, area of segment, area of sector formed by arc, area of segment formed by corresponding chord। तो हमारे को तीनों चीजों को फाइंड आउट करना है। देखिए इधर
क्वेश्चन नंबर 5, और ये बनाया हमने सर्किल, और इस पर ये 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 60 डिग्री के एंगल पर ये भी 21 सेंटीमीटर ही आएगा क्योंकि ये भी रेडियस है। अब आपने ये कोड बनाया, अब आपसे पूछ रहा है कि ये तो 60 डिग्री है, ठीक है। अब इस आर्क की आपसे लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो आर्क की लेंथ हम वही एंगल के बेसिस पे फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे? क्योंकि पूरा जो सरकमफ्रेंस है वो 360 डिग्री को डिनोट करता है, तो उस अकॉर्डिंग 60 डिग्री का हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए आप, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, तो जो सरकमफ्रेंस ले लें अपन, तो 2 पाई आर, ये सरकमफ्रेंस हुआ। अब 60 डिग्री के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे उसको, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो देखो आप, इससे कैंसिल हुआ, ये 3 आया, इससे ये कैंसिल हुआ, ये आया 6, ठीक है। फिर ये भी कैंसिल हो गए, तो फाइनली हमारे पास आंसर आया 22 सेंटीमीटर। ये आंसर आया हमारे लेंथ ऑफ आर्क का। अब सेकंड पॉइंट हम देखें इसमें, तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, कि इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो एरिया हम देखेंगे, तो आप ये नोटिस करो कि 60 डिग्री का एंगल है, वही टोटल एरिया 360 डिग्री के अकॉर्डिंग चलेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, आर्क ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो देखो पाई आर स्क्वायर, ये पूरे का एरिया आया, इंटू 60 अपॉन 360 डिग्री। तो 60 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए आप, 22/7 इंटू आर 21 का स्क्वायर इंटू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, कट किया, यह आ गया 6, ठीक है। अब फाइनली हम इनको सोल्व करेंगे, 21 का स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनली आंसर आया इस पूरे एरिया का। अब एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड, मतलब ये वाला एरिया पूछना चाह रहा है आपसे केवल। अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लॉजिक लगाया था, देखो ये एरिया पूरा तो आ गया, अब ये जो ब्लैंक एरिया ये वाला हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में तो वो राइट एंगल था, अब के राइट एंगल की जगह इक्विलेटरल एंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों साइड जो है ये सेम है,
और एंगल 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री होगी, ये भी 60 डिग्री होगी, मतलब तीनों लाइंस और तीनों एंगल्स ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम ये एरिया फाइंड आउट करेंगे, टोटल में से हम उस एरिया को डिडक्ट कर देंगे। तो देखिए आप थर्ड जो पॉइंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट formed by chord। तो अब क्या करेंगे, ये तो लिया अपन ने टोटल एरिया, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर formed by आर, ये पूरा एरिया लेंगे और उसमें से माइनस करेंगे, जैसे हम इनको पॉइंट के नेम दे दें ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ओ ए बी, तो ओ ए बी का एरिया हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे। देखिए आप, तो ये एरिया तो आया 231। अब एरिया ऑफ ओ ए बी, तो इक्विलैटरल जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है √3/4 इंटू साइड, जो भी साइड है उसका स्क्वायर, याद है ये इक्विलैटरल का है, ये जो फॉर्मूला है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का है। तो 231 माइनस √3/4 इंटू साइड, साइड का मतलब 21, तो 21 का स्क्वायर। अब इसमें से हम इसको डिडक्ट कर दें तो वैल्यूज आ जाएगी, इसको इसी फॉर्म में भी आप शो कर सकते हो, तो 231 माइनस इसका स्क्वायर हुआ 441 √3/4, ये आपका आंसर हुआ। और आगे भी अगर इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो, बाकी यहां तक भी आप इसको शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका, समझ में आया होगा। बाकी मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस आप करोगे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment of the circle. Minor and major segment हमारे को फाइंड आउट करना है। कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6, ये सर्किल है, ये सेंटर पॉइंट है, ये 15 सेंटीमीटर रेडियस है, ये 15 सेंटीमीटर का रेडियस है और ये एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है। और ये हमने दोनों पॉइंट्स मिलाए, ये आ गया कोड। तो ये मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट इस सर्किल की, माइनर और ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब ये 60 डिग्री है, तो ये जो आउटर है
वो कंप्लीट कितना हुआ 300 डिग्री, क्योंकि पॉइंट पर जो एंगल बनते हैं पूरे वो होते हैं 360 का। 360 में से 60 को हमने डिडक्ट किया तो ये आ गया 300। अब इसका एरिया निकालने में चले तो जैसे, तो मेजर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर इंटू 300 डिवाइडेड बाय 360, तो 22/7 इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 300/360, यह आया 5/6। ठीक है, और फाइनली अगर हम इसको सोल्व करें कंप्लीटली, जैसे यहां लिख देता हूं मैं एक बार वो, 22/7 इंटू 15 का स्क्वायर 225 इंटू 1/6, सॉरी 5/6। तो अगर हम इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो ये आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास में मेजर सेगमेंट ये। अब इसकी बात करें तो वही हम 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो ये पूरे का एरिया आएगा। जैसे अपन नेम दे देते हैं इसको, तो O, इसको A और इसको हम दे देते हैं B। तो देखो आप इस पूरे को निकाल लेंगे, फिर इसको भी ले लेंगे अपन। तो इस पूरे के लिए अपन फाइंड आउट करें तो एरिया ऑफ सेगमेंट formed by arc, ये यहां से यहां का जो लिया ना पॉइंट, इसी से एरिया का मतलब ये पूरा एरिया जो है वो आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 60/360, तो 22/7 इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 1/6। ठीक है, इसको अपन, और ये चीज आ गई आपको, मतलब ये पूरा एरिया आ गया। अब ये इनर पोर्शन इसमें से हटा देंगे तो इसका भी एरिया ले लें। एरिया ऑफ OAB इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर 225 √3/4, ये आ गया इसका, और ये है कंप्लीट का। अब कंप्लीट में से इसका एरिया डालेंगे तो ये वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो माइनर सेगमेंट इक्वल टू 22/7 इंटू 225 इंटू 1/6 माइनस 225 √3/4। ठीक है, अब वैल्यूज को हम पुट कर दें और सोल्व कर लें इसको। फाइनली मैं अब आंसर कंप्लीटली लिख देता हूं कि फाइनली आंसर आएगा क्या। तो ये आएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे और माइनस कर देंगे। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सोल्व किए। रेस्ट जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।